क्रिकेट के बेइंतहा दीवानों, आज की इस सुहानी और जोश से भरी शाम में स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े और आलीशान नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, जहां आज हम गवाह बनने जा रहे हैं टाटा IPL 2026 के एक इंतहाई रोमांचक और हाई वोल्टेज 42वें महामुकाबले के, जो खेला जा रहा है दो दिग्गज धुरंधर टीम्स के बीच। एक तरफ हैं 2022 के सरताज और पिछले साल की उपविजेता गुजरात टाइटंस, और दूसरी तरफ उनके सामने मैदान में उतरने को बेताब खड़ी है डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की सेना, जिसका माहौल बिल्कुल किसी मेला जैसा लग रहा है और स्टेडियम के चारों तरफ सिर्फ GT और RCB के फ्लैग्स लहराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि फैंस की भीड़ लगभग 1 लाख से भी ज्यादा की संख्या में अपनी पसंदीदा टीम्स का हौसला अफजाई करने के लिए यहां मौजूद है। और इस शोर से आसमान भी गूंज उठा है। इस मुकाबले की अहमियत दोनों ही टीम्स के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि IPL 2026 के पॉइंट्स टेबल को अगर हम देखें तो RCB पूरे रुतबे के साथ दूसरे नंबर पर काबिज है और उनकी कोशिश है कि वो आज की जीत से सीधे टॉप की पोजीशन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ले। वहीं GT थोड़ी मुश्किलों में 5वें नंबर पर है और उनके लिए टॉप 4 की लेस में बने रहने के लिए आज जीत हासिल करना किसी जीवन दान से कम नहीं है। टॉस के लिए जब दोनों कप्तान पिच पर आए तो वहां की टाइट और हल्की सी ड्राई सरफेस देखते हुए और रात के समय आने वाली शबनम यानी ड्यू फैक्टर का पूरा कैलकुलेशन करते हुए GT के धांसू कप्तान शुभमन गिल ने बिना किसी हिचकिचाहट के टॉस जीतकर RCB को पहले बल्लेबाजी का न्योता दे दिया। आज अहमदाबाद का मौसम भी बिल्कुल क्लियर और क्रिकेट के अनुकूल है। तापमान करीब 34.9 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी मात्र 38% है, जिसका मतलब पसीना जरूर बहेगा, पर रेन का कोई इंटरप्शन यहां बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है, जिससे दोनों टीम्स पूरे 20 ओवर्स का जोर आजमा सकती हैं। पिच रिपोर्ट में पहले ही बता दिया गया था कि शुरुआत में बॉल थोड़ी स्विंग और सीम हो सकती है, लेकिन थोड़ी देर बाद यह बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल एक स्वर्ग बन जाएगी, जहां बॉल सीधे बट पर आएगी। RCB की तरफ से जब इनिंग्स का आगाज करने के लिए उनके स्टार ओपनर्स मैदान पर उतरे तो फैंस का शोर अपने चरम पर पहुंच गया। किंग कोहली के नाम से मशहूर विराट कोहली ने क्रीज पर आते ही अपना आक्रामक रूप अपनाया और जैसे ही GT के तेज गेंदबाज कगिसो रबादा और मोहम्मद सिराज ने अपना स्पेल शुरू किया, कोहली ने उनकी हर कमी का फायदा उठाया। उन्होंने आते ही अपनी इनिंग्स को जैसे 5th गियर में डाल दिया और अपनी पुरानी और खालिस क्लास दिखाते हुए खूबसूरत कवर ड्राइव्स, रिस्टी फ्लिक्स और स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड शॉट्स का ऐसा जादू बिखेरा कि फील्डर्स सिर्फ दर्शक बनकर रह गए। कोहली ने सिर्फ 13 गेंदों का सामना करते हुए 215.38 के तूफानी स्ट्राइक रेट से तेजी से 28 रन ठोक दिए, जिसमें 5 दिलकश चौके और एक आसमान को चीरते हुए गगनचुंबी छक्का शामिल था। उनकी टाइमिंग इतनी बेहतरीन थी कि हर शॉट के बाद क्राउड का रोअर दुगना हो जाता था। कोहली जब खेल रहे थे तो लग रहा था कि आज अहमदाबाद में ढेर सारे रन्स बनने वाले हैं, लेकिन दूसरे छोर पर देवदत्त पडिक्कल भी बिल्कुल अलग लेवल की क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने अपनी लंबाई का पूरा फायदा उठाते हुए स्पिनर्स और पेसर्स दोनों की खूब धुनाई की और 24 गेंदों में 40 रन्स की एक आकर्षक, तेज और सॉलिड पारी खेली। उनकी पारी में 5 करारे चौके और 2 बहुत ही लाजवाब छक्के लगे, जिन्होंने RCB फैंस को जश्न मनाने का पूरा मौका दिया। और जब तक ये दोनों क्रीज पर थे, RCB का पावर प्ले बिल्कुल उनके कंट्रोल में लग रहा था, लेकिन GT के बॉलर्स हार मानने वालों में से कहां थे। मोहम्मद सिराज और कगिसो रबादा ने आगे चलकर अपनी पेस और बाउंस का फायदा उठाया, जहां मोहम्मद सिराज ने 38 रन्स देकर 1 विकेट लिया, वहीं रबादा ने 44 रन्स देकर एक सफलता हासिल की, जिससे RCB की तेजी पर थोड़ा ब्रेक लगा। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब कप्तान गिल ने अटैक में बदलाव करते हुए युवा और एनर्जेटिक तेज गेंदबाज अरशद खान के हाथों में गेंद थमाई और इस बॉलर ने इस मुकाबले की पूरी तस्वीर ही पलट कर रख दी। अरशद खान ने अपनी तेज रफ्तार, सटीक लाइन और लेंथ और अचानक से आने वाली अनप्लेएबल स्लोअर बाउंसर्स का ऐसी खूबसूरती से इस्तेमाल किया कि RCB का मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से लड़खड़ा गया। उन्होंने अपने 3.2 ओवर्स के जादुई स्पेल में सिर्फ और सिर्फ 22 रन खर्च करके 3 सबसे अहम विकेट हासिल किए, जिसने न सिर्फ रन रेट पर लगाम लगाई बल्कि RCB की एक बड़ा टोटल सेट करने की सारी उम्मीदें मिट्टी में मिला दी। स्टेडियम में लगे बड़ी स्क्रीन पर अरशद खान की डिलीवरीज की स्विंग और डिप देखकर फैंस अपनी सीट से उछल पड़ते थे। उनका भरपूर साथ देने के लिए अटैक में आए T20 क्रिकेट के सरताज और अफगानिस्तान के जादूगर स्पिनर राशिद खान, जिनकी गुगली पढ़ना और समझना RCB के बल्लेबाजों के लिए लोहे के चने चबाने जैसा साबित हो रहा था। राशिद ने अपने कोटे के 4 ओवर्स में कंजूसी की एक नई मिसाल पेश की। उन्होंने सिर्फ 19 रन दिए और 2 बड़े बल्लेबाजों को चकमा देकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जिससे मिड ओवर्स में RCB की रन स्कोरिंग स्पीड बिल्कुल फ्रीज हो गई। इस दबाव के दौरान अनुभवी वेस्ट इंडियन ऑलराउंडर जेसन होल्डर ने भी अपनी ऊंचाई और स्लोअर कटर्स का बखूबी इस्तेमाल करते
हुए 4 ओवर्स में 29 रन्स देकर 2 विकेट अपने नाम किए और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। हालांकि इस धांसू बॉलिंग परफॉर्मेंस के बीच रजत पाटीदार ने 15 गेंदों में 19 रन्स, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का था, और अंत में रोमारियो शेफर्ड ने 15 गेंदों पर 2 बढ़िया छक्कों की मदद से 17 रन्स बनाकर टीम को थोड़ा उभरने का प्रयास जरूर किया, लेकिन उनका साथ निभाने वाला दूसरे एंड पर कोई नहीं था। बाकी के बल्लेबाज जैसे टिम डेविड, जो आमतौर पर डेथ ओवर्स में आग लगाते हैं, वो आज 6 गेंदों में सिर्फ 9 रन बना पाए। कृणाल पांड्या सिर्फ 4 गेंदों में 4 रन बनाकर चलते बने। जीतेश शर्मा मात्र 1 रन पर आउट हुए और वेंकटेश अय्यर भी अपनी नेचुरल फॉर्म दिखाने में नाकाम रहे और 15 गेंदों में मात्र 12 रन ही बना सके। जीटी के सभी बॉलर्स के सामूहिक शानदार और डिसिप्लिन प्रदर्शन के चलते आरसीबी की बड़ी पारियां खेलने की जो दरकार थी वो अधूरी रह गई और पूरी की पूरी आरसीबी की टीम अपने तय 20 ओवर्स भी पूरे नहीं खेल पाई। वो 19.2 ओवर्स में ठीक 155 रन्स पर ऑल आउट हो गई, जो कि इस फ्लैट लगने वाली बैटिंग पिच पर एक बहुत ही अंडर पार स्कोर था, क्योंकि स्टेडियम की एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर करीब 184 के आसपास रहती है। दोस्तों, आगे मैच में जो बवाल हुआ वो जानने से पहले बस 1 सेकंड निकालकर वीडियो को जल्दी से लाइक ठोको और ऐसी ही धमाकेदार क्रिकेट कवरेज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए देखते हैं आगे मैदान पर क्या हुआ। अब मैदान में ब्रेक के बाद टारगेट था मात्र 156 रन्स और सबको पता था कि अगर आरसीबी को इस लो टोटल को डिफेंड करना है तो उन्हें किसी भी हाल में पावर प्ले में ही जीटी के आक्रामक ओपनर्स को पवेलियन भेजना होगा, वरना ये मैच बहुत जल्दी जीटी की मुट्ठी में चला जाएगा। पर आरसीबी के पेस अटैक का आमना सामना होने वाला था इस टूर्नामेंट के सबसे खतरनाक और एक्सप्लोजिव सलामी जोड़े शुभमन गिल और जॉस बटलर से, जो जैसे पहले से ही ड्रेसिंग रूम में ये तय करके आए थे कि उन्हें इस छोटे स्कोर के सामने कोई रिस्क कैलकुलेशन नहीं करना, बल्कि सीधे आरसीबी बॉलर्स पर टोटल आक्रमण करना है। जैसे ही रन चेस का आगाज हुआ, इन दोनों बल्लेबाजों ने ग्राउंड के चारों ओर धुआंधार शॉट्स की ऐसी बौछार कर दी जिसे देखकर आरसीबी बॉलर्स अपना सर पकड़कर बैठ गए। शुभमन गिल ने पहली गेंद से ही अपनी नीयत साफ कर दी और सिर्फ 18 गेंदों में 43 रन की एक तूफानी और निर्दयी पारी खेली। उनका स्ट्राइक रेट लगभग 238.89 का था और इस आतिशी पारी के दौरान उनके बैट से 4 कड़क बाउंड्री और 3 खूबसूरत मैक्सिमम्स निकले, जिसमें उनका ट्रेडमार्क शॉर्ट आर्म जैब पुल और डाउन द ट्रैक जाकर लगाए गए लॉफ्टेड शॉट्स देखकर स्टेडियम में सभी फैंस दंग रह गए और उनकी इस एक्सक्विजिट टाइमिंग के मुरीद हो गए। वहीं दूसरे एंड पर बैठे इंग्लैंड के स्वॉश बैकलिंग व्हाइट बॉल लेजेंड जॉस बटलर ने भी तबाही की कोई कसर नहीं छोड़ी। बटलर ने क्रीज का बखूबी इस्तेमाल किया, कन्वेंशनल शॉट्स के अलावा अपने डेंजर स्वीप्स और रिवर्स स्कूप्स का भी बेहतरीन नजारा दिखाया और सिर्फ 19 गेंदों में 205.26 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 39 रन ठोक डाले, जिसमें उन्होंने आसमानी हाइट वाले 4 छक्के और 2 तीखे चौके लगाए। इन दोनों ने पावर प्ले में इस कदर डोमिनेट किया कि जीटी का स्कोर पहले 3 ओवर्स में ही किसी नुकसान के बिना 42 तक पहुंचा और आरसीबी के पेस अटैक, जिसमें जॉस हेजलवुड और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए सुयाश शर्मा शामिल थे, की बुरी तरह से पिटाई हुई। हेजलवुड आज पूरी तरह ऑफ कलर दिखे और उनकी लाइन बार बार भटक रही थी, जिसका फायदा उठाते हुए उन्होंने 4 ओवर्स में बिना कोई सक्सेस लिए 56 रन लुटा दिए। वहीं सुयाश ने अपनी फ्लाइटेड डिलीवरीज से फंसाने की कोशिश जरूर की, पर उन्होंने भी 3.5 ओवर्स में 44 रन खर्च करके 1 विकेट लिया। जब मैच लगभग जीटी के पक्ष में पूरी तरह झुक चुका था और फैंस जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक मुकाबले में एक हल्का सा ट्विस्ट आता है और उस ट्विस्ट के मुख्य सूत्रधार बनकर उभरे आरसीबी के वेटरन स्विंग मास्टर भुवनेश्वर कुमार। भुवी, जिन्होंने सालों तक इस फॉर्मेट में अपना दबदबा बनाया है, ने अपने बेजोड़ तजुर्बे का एक शानदार नमूना पेश किया और बॉल को लेट मूव करते हुए आरसीबी को वापस इस लड़ाई में ला खड़ा किया। उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए सबसे पहले साई सुदर्शन को 6 रन पर चलता किया, फिर मैच को आरसीबी से दूर ले जा रहे डेंजर मैन बटलर को क्लीन बोल्ड करके स्टंप्स हवा में उड़ा दिए और आगे चलकर शुभमन गिल को विराट कोहली के हाथों लपकवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। भुवी ने अपने 4 ओवर्स के शानदार स्पेल में 7 की बेहतरीन इकॉनमी से मात्र 28 रन देकर 3 की विकेट्स लिए और मैच में फिर से थोड़ी संजीदगी भर दी। दूसरे हिस्से में रोमारियो शेफर्ड ने भी उनका बखूबी साथ देते हुए अपने 4 ओवर्स में 30 रन देकर वॉशिंगटन सुंदर को 12 रन पर और फॉर्म में चल रहे शाहरुख खान को मात्र 8 रन पर आउट करके जीटी को एक के बाद एक झटके दिए। मैच उस वक्त थोड़ा फंस गया था जब जीटी का स्कोर 141 पर 6 पर आकर रुक गया था, क्योंकि उस समय जेसन होल्डर भी 12 रन बनाकर पडिक्कल के द्वारा एक शानदार कैच पकड़े जाने की वजह से आउट हो गए थे। इस पोजीशन पर आरसीबी को लगा कि शायद वो यहां से कोई मिरेकल कर सकते हैं और गेम को
डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन जीटी के पास क्रीज पर अभी भी मौजूद थे उनके अल्टीमेट क्राइसिस मैन यानी राहुल तेवतिया, जिनकी ब्लड में ही जैसे प्रेशर सोक करने और फिनिश करने का डीएनए भरा हुआ है। तेवतिया ने ऐसे अहम मौके पर एक पल के लिए भी पैनिक नहीं दिखाया और दबाव वाले इस नाजुक वक्त को अपनी जेब में रखते हुए 27 गेंदों में 27 रन्स की एक नाकाबिले शिकस्त यानी अनबीटेबल और लाजवाब अनबीटन पारी खेली। उन्होंने ठीक गैप ढूंढकर 4 बढ़िया बाउंड्री लगाए और सभी को परेशान कर रही आरसीबी की लाइनअप के खिलाफ बिल्कुल कंफर्टेबल और शान दिखे। उनका साथ निभाने के लिए क्रीज पर आए राशिद खान ने भी 6 गेंदों में 7 रन्स एक इंपॉर्टेंट चौके के साथ बनाकर दूसरी छोर पर उनका पूरा भरोसा बढ़ाया। और इन दोनों की समझदारी और मैच्योरिटी भरी पार्टनरशिप ने किसी भी तरह के नए प्रेशर को पनपने नहीं दिया। दोनों ने स्ट्राइक रोटेट की, लूज डिलीवरीज को बाउंड्री के बाहर भेजा और आसानी से खेलते हुए गुजरात टाइटंस को सिर्फ 15.5 ओवर्स यानी टोटल 25 गेंदें पहले ही इस लक्ष्य के पार पहुंचाकर जीत दिला दी। इस शानदार विक्ट्री में सबसे खास बात गुजरात टाइटंस के टॉप ऑर्डर और बॉलर्स का वो कंबाइंड खौफ था, जिसकी वजह से मैच एक्चुअली पहले हाफ में ही उनके फेवर में चला गया था। जब तक भुवी और शेफर्ड ने विकेट चटकाए तब तक बहुत देर हो चुकी थी और रिक्वायर्ड रन रेट बिल्कुल नाम मात्र का रह गया था, जिसको आखिर में तेवतिया ने आसानी से अपने कंट्रोल में रखकर गुजरात टाइटंस के हक में खत्म कर दिया। गुजरात टाइटंस ने इस ऑल राउंड और डोमिनेंट परफॉर्मेंस के साथ ना सिर्फ ये मैच 4 विकेट से अपने नाम किया है, बल्कि अपनी प्लेऑफ्स की उम्मीदों को एक नई दिशा और नए पंख लगा दिए हैं। वहीं आरसीबी को आज की इस हार के बाद अपने ड्राइंग बोर्ड पर वापस लौटना होगा। उन्हें खुद की बल्लेबाजी पर चिंतन करना होगा, क्योंकि आज जिस तरह से उनका मिडिल ऑर्डर फ्लॉप हुआ, उसने उन्हें पॉइंट्स टेबल के टॉप पर आने से रोक दिया। T20 क्रिकेट आपसे कंसिस्टेंसी मांगती है और आज के मैच ने यही साबित किया है कि अगर आप पावर प्ले और डेथ ओवर्स में गेम कंट्रोल नहीं करेंगे तो ऐसी बड़ी टीमें आपको मैच में वापस आने का चांस नहीं देंगी। खैर, आज की इस अद्भुत और ब्लॉकबस्टर नाइट में स्टेडियम में बैठे हर एक शख्स ने क्रिकेट का हर एक रंग देखा और हमें उम्मीद है कि आईपीएल 2026 के इस आगे बढ़ते सफर में हमें ऐसी ही कई धांसू इनिंग्स, अनबिलीवेबल कैचेस, स्टंपर प्रूटिंग डिलीवरीज और नेल बाइटिंग फिनिशेस लगातार देखने को मिलेंगे, जो हम सभी के दिलों की धड़कनें बढ़ाते रहेंगे और इस टूर्नामेंट का रोमांच आसमान की बुलंदियों तक ले जाएंगे।